आज की एक कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मरंदाई की, जहां सर्वानंद अपनी बीवी प्रवीणा और अपनी बहन शशिकला के साथ रहता था। सर्वानंद गांव के बाहर मौजूद एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसकी शादी को हुए 4 साल हो चुके थे। वो अपनी बीवी के साथ काफी खुश था, लेकिन उनके जिंदगी में सिर्फ एक कमी थी, बच्चे की। उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। उसकी बहन शशिकला की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए अब उसकी जिम्मेदारी भी सर्वानंद पर ही थी। लेकिन शशिकला के उनके साथ रहने से उन दोनों को कोई परेशानी नहीं थी। शशिकला का घर बसाने के लिए उन्होंने सारी कोशिशें की, लेकिन शशिकला का पति उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। वो तीनों एक घर में अच्छे से रहते थे। शशिकला और प्रवीणा के बीच के रिश्ते भी काफी अच्छे थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। दिन बीतते गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उनकी बच्चा होने की ख्वाहिश भी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। प्रवीणा को पता था कि शहर में जाकर डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बता सकती है, जिससे उनकी परेशानी हल हो जाएगी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि शहर में जाकर डॉक्टर से मिलना मतलब ढेर सारा खर्चा, और वो अपने पति के ऊपर इलाज का बोझ नहीं डालना चाहती थी। क्योंकि सर्वानंद की आमदनी ज्यादा नहीं थी, उसे बस इतने पैसे मिलते थे कि वो ठीक तरह से उनका घर का खर्चा ही चला सकता था। उनके गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसे सब अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र लगभग 80 साल थी और पूरे गांव में उसकी काफी इज्जत की जाती थी। एक दिन सर्वानंद की बहन शशिकला की मुलाकात अम्मा से हुई। इधर उधर की बातें करने के बाद शशिकला ने अम्मा को उसके भाई और भाभी के परेशानी के बारे में बताया और कहा कि उनके जिंदगी में बाकी कोई कमी नहीं है। जितना भी पैसा मिलता है वो दोनों उसमें खुश है। बस अब वो चाहते हैं कि उनके घर में भी एक छोटे से नन्हे मेहमान की किलकारी सुनाई दे। उनका घर भी इस छोटी सी खुशियों से भर जाए। ये सुनकर अम्मा ने शशिकला को एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां उनके इस परेशानी का हल मिल सकता था। लेकिन इसमें भी एक परेशानी थी और एक शर्त। लेकिन उस समस्या का समाधान मिलने की खुशी के सामने शशिकला ने उन सारी परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया। शशिकला के खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसको ये इलाज अम्मा ने बताया था, जिसे पूरे गांव में काफी होशियार समझा जाता था, जिसकी पूरे गांव में इज्जत थी और जिसे काफी सारी चीजों का अनुभव था। शशिकला घर आई। वो काफी खुश थी, इतनी खुश थी कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही थी। शाम का वक्त था तो उसका भाई सर्वानंद भी घर पहुंच चुका था। सर्वानंद और उसकी बीवी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। शशिकला को खुश देखकर सर्वानंद ने पूछा, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? किस बात की खुशी है, जरा हमें भी बताओ। उसकी भाभी भी उसके तरफ देखकर सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन शशिकला ने अम्मा के साथ जो बात हुई उसके बारे में कुछ नहीं कहा। वो बात को टालते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। सर्वानंद ने भी थोड़ा नजरअंदाज किया कि चलो होगी कोई बात। उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी भाभी प्रवीणा को यह बात समझ में आई, क्योंकि प्रवीणा शशिकला को काफी अच्छी तरह से पहचानती थी। उसकी समझ में आ गया था कि कोई बात तो है जो शशिकला छिपा रही है। लेकिन उसने सर्वानंद के सामने शशिकला से कुछ नहीं कहा। वो तीनों खाना खा रहे थे। शशिकला अभी भी बेहद खुश थी और प्रवीणा काफी सोच में कि आखिर शशिकला को हुआ क्या है। खाना खाकर थोड़ी इधर उधर की बातें करके सर्वानंद सो गया, क्योंकि उसे कल सुबह रोज की तरह जल्दी उठकर काम पर जाना था। जैसे ही सर्वानंद सो गया, प्रवीणा शशिकला के पास आई और उसे पूछा कि क्या हुआ, उसके इस अजीब बर्ताव का कारण क्या है। क्योंकि आज प्रवीणा ने पहली बार शशिकला को भाई के साथ झूठ बोलते हुए देखा था। लेकिन इससे पहले कि प्रवीणा शशिकला से पूछती, शशिकला ही प्रवीणा के पास आई और उसने पूछा, भैया सो गए क्या? प्रवीणा थोड़ी रुक कर बोली, हाँ सो गए, लेकिन शाम को जब तुम घर पर आई थी तब वो। शशिकला ने अपनी भाभी जी की बात को बीच में काट कर ही बोला, वही तो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन भैया को आप इसके बारे में बिल्कुल मत बताइए। क्या हुआ क्या है? प्रवीणा ने बड़ी ही गंभीरता से पूछा। इधर उधर देखकर शशिकला ने अपनी भाभी से बोला कि आज मैं अम्मा से मिली थी और मैंने उन्हें हमारे घर में चल रही परेशानी के बारे में बताया और कहा कि शादी के 4 साल बाद भी आपकी कोख अभी तक सूनी है, तो अम्मा ने इस पर एक इलाज बताया है। प्रवीणा हैरान होकर शशिकला की बात सुन रही थी। शशिकला ने आगे कहा कि अम्मा कह रही थी कि हमारे गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगल में षष्ठी देवी का एक स्वयंभू मंदिर है।
अम्मा कह रही थी कि नवरात्रि के पहले दिन अगर आपने वहां जाकर पूजा की तो आपको संतान अवश्य होगी, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि ये बात आपको भैया। इतना कहकर ही रुक्मिणी बीच में रुक गई, क्योंकि उसकी भाभी के पीछे उसके भैया खड़े थे। प्रवीणा भी ये सोचकर डर गई कि उसके पति ने उन दोनों की बातें सुन ली। इतनी रात गए तुम दोनों यहाँ क्या बातें कर रही हो? सोई नहीं अब तक? सर्वानंद ने बड़ी ही कुतूहलता से पूछा। वो अगले हफ्ते नवरात्रि है ना, तो गांव के पास जो देवी माँ का मंदिर है वहाँ जाना था, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। शशिकला ऐसा कहकर अपने भाई की तरफ देखने लगी। सर्वानंद ने उनकी बात ज़्यादा गंभीरता से नहीं ली। कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी सो जाओ, जो बात करनी है सुबह करना। अगर कल भी सुबह तुमने खाना बनाने में देर कर दी तो मुझे पहुंचने में देरी हो जाएगी। ऐसा कहकर सर्वानंद सोने चला गया। प्रवीणा और शशिकला ने लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि सर्वानंद अगर उनकी बातें सुन लेता तो उसे काफ़ी गुस्सा आता, क्योंकि वो पूजा पाठ और मंदिर जाने के खिलाफ नहीं था, बल्कि बाबा लोग और अंधश्रद्धा के खिलाफ था। और उसका मानना था कि उनके बच्चा ना होने के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि कोई शारीरिक कारण है, और किसी बाबा के पास जाने से या मंदिर जाने से उनकी यह समस्या दूर नहीं होने वाली। प्रवीणा और शशिकला दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह सर्वानंद भी काम पर चला गया। प्रवीणा शशिकला के पास आई और उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि भैया को मत बताना, और तुम किस शर्त की बात कर रही थी? शशिकला ने उसकी भाभी को बताया कि उस मंदिर में नवरात्रि के पहले ही दिन जाना पड़ेगा, रात 12 बजे, जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन शुरू होगा तब। और वो पूजा तुम्हें अकेली को करनी होगी, कोई भी मर्द खासकर भैया आपके साथ नहीं चाहिए। ये सुनकर प्रवीणा डर गई और शशिकला से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर ये बात तुम्हारे भैया को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। भाभी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। पूजा आपको अकेली को करनी है, लेकिन आपके साथ मैं भी रहूंगी और अम्मा भी। और वैसे भी आपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, और शहर जाकर इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर शशिकला चली गई। प्रवीणा अब सोच में पड़ गई थी। संतान के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और ऐसा भी नहीं था कि उसने इसके पहले संतान प्राप्ति के लिए कोई पूजा अर्चना ना की हो। लेकिन यह बात हो रही थी रात 12 बजे अकेले जाकर पूजा करने की, और वो भी अपने पति से झूठ बोलकर। इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक दोपहर के समय में उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रवीणा ने दरवाजा खोला तो सामने अम्मा खड़ी थी। अम्मा को देखकर प्रवीणा थोड़ी चौंक गई, लेकिन वो समझ गई थी कि अम्मा किस लिए उसके घर आई थी। अम्मा ने प्रवीणा से कहा, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन ये सब तुम पूरे परिवार की खुशी के लिए कर रही हो, और तुम्हें अपने पति से झूठ बोलना भी है तो वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, शशिकला भी होगी, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा ने उससे ये भी कहा कि ऐसा करने वाली वो अकेली नहीं है, बल्कि उस रात उनके साथ एक और भी औरत आने वाली है, और उन्हें ये सब करना होगा नवरात्रि के पहले दिन। अगर इस साल का पहला दिन उन्होंने वो पूजा नहीं की तो उन्हें अगले साल तक इंतजार करना होगा। प्रवीणा माँ बनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी, और वैसे भी अम्मा के आने से उसको थोड़ी हिम्मत मिली, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए वहां जाकर पूजा करने की उसकी इच्छा तो थी, बस वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और फिर वो दिन आया जिसके ठीक दूसरे दिन नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। प्रवीणा भी खुश थी, लेकिन उसको इंतजार था रात 12 बजे का। शाम हो गई। रोज की तरह सर्वानंद शाम को काम से लौटा। उसने हाथ मुंह धोया और वो रोज की तरह प्रवीणा और अपनी बहन के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक किसी ने दरवाजा बजाया। प्रवीणा ने दरवाजा खोला। सामने अम्मा खड़ी थी। अम्मा ने प्रवीणा को पास में बुलाया, उसके हाथ में एक कटोरी दी और कहा कि इसमें प्रसाद है जो आज ही उसे और उसके पति को खाना है, और कहा कि ये उस पूजा का ही एक भाग है। और ऐसा कहकर अम्मा चली गई। सर्वानंद पीछे से देख रहा था। उसने पूछा कि ये अम्मा यहाँ पर क्यों आई थी और उसने तुम्हारे हाथ में क्या दिया? सर्वानंद के अचानक पूछे गए इस सवाल से प्रवीणा थोड़ी डर गई और उसने सर्वानंद से कहा कि कुछ नहीं, कल नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो अम्मा उसका प्रसाद लेकर आई थी। प्रवीणा ने उस कटोरी में से थोड़ा प्रसाद खाया और कटोरी सर्वानंद के हाथ में दी और कहा कि बाकी तुम खा लो। सर्वानंद भी उस कटोरी को लेकर अपने कमरे में चला गया और कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, खाना बनाने पर मुझे बुला लेना। रात के 9 बज गए।
आज प्रवीणा ने खाना जरा जल्दी ही बनाया था और काफी स्वादिष्ट भी, ताकि सर्वानंद पेट भर के खा ले और उसे नींद गहरी आए। उन तीनों ने खाना खाया। सर्वानंद ने खाने की तारीफ भी की और खाना खाकर वो तीनों सो गए। वैसे देखा जाए तो सिर्फ सर्वानंद ही सोया था, बाकी प्रवीणा और शशिकला तो सोने का नाटक कर रही थी। रात के 11 बज रहे थे। प्रवीणा और शशिकला घड़ी की तरफ देख रही थी। उतने में उनके दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। वो दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गई। शशिकला ने जाकर दरवाजा खोला। सामने अम्मा और एक आदमी खड़ा था। बाहर जो ऑटो खड़ा है उसमें जाकर बैठ जाओ, अम्मा ने उन दोनों से कहा। लेकिन अम्मा, वो पूजा के लिए क्या सामान लेना है क्या नहीं, तुम जरा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सारा सामान उस जगह पर तैयार है, बस तुम दोनों जल्दी ऑटो में जाकर बैठ जाओ। प्रवीणा ने शशिकला की तरफ देखा और सर्वानंद की तरफ भी। उसकी चिंता मत करो, अब तुम्हारा पति सीधा सुबह ही उठेगा, ऐसा कहकर अम्मा वहां से निकल गई। प्रवीणा थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन बच्चे की चाह ने उसके डर पर काबू पा लिया था और वो शशिकला को लेकर ऑटो में बैठ गई। ऑटो में उनके साथ एक और औरत भी थी, जैसा अम्मा ने कहा था, लेकिन उस औरत को प्रवीणा और शशिकला ने गांव में पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी इस बात पर ज्यादा ना सोचते हुए वो उस ऑटो में बैठकर निकल गई। रात के 11:30 हो चुके थे। सुनसान सड़क थी। अभी भी 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। प्रवीणा ने शशिकला से कहा कि उसे बहुत नींद आ रही है। भैया, अभी और कितना वक्त है पहुंचने में? प्रवीणा ने ऑटो वाले से पूछा। लेकिन ऑटो वाले ने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही वो दूसरी औरत कुछ बात कर रही थी। प्रवीणा और शशिकला को थोड़ा डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद ऑटो वाले ने अचानक ऑटो रोक दी। उन दोनों ने आसपास नजर घुमाई, लेकिन ना तो आसपास कोई मंदिर था और ना ही अम्मा। लेकिन उनके साथ जो औरत थी वो ऑटो से उतर गई। उसे देखकर प्रवीणा और शशिकला भी ऑटो से नीचे उतरे। शशिकला ने ऑटो वाले से पूछा, भैया कितने रुपए हुए? ऑटो वाले ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। शशिकला सामने वाली सीट के पास आई और ऑटो वाले को फिर से पैसे के बारे में पूछने वाली थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई, क्योंकि जो ऑटो वाला ऑटो चलाकर उनको घर से यहाँ तक ले आया था उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उन आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये देखकर शशिकला जोर से चिल्लाई। जब प्रवीणा ने भी ये नजारा देखा तो उसके भी होश उड़ गए। वो दोनों उस ऑटो से दूर हो गई और उस औरत को ढूंढने लगी जो उनके साथ आई थी, लेकिन वो औरत भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, मानो वो वहां से अचानक गायब हो गई हो। अब वहां से भागने के सिवाय उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों सुनसान रास्ते पर चिल्लाते हुए भागने लगी। कई सारे सवाल उनके मन में थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो भागने लगी। उतने में ही उन्हें सामने से एक गाड़ी उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उन दोनों के जान में जान आई। उन्होंने उस गाड़ी को हाथ दिखाकर रोका। वो गाड़ी भी रुकी, लेकिन उस गाड़ी से उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि उस गाड़ी में बैठी थी अम्मा, जिसने ये सारा खेल रचाया था। अम्मा के इशारे पर दो हट्टे कट्टे आदमी गाड़ी से उतरे और उन्होंने प्रवीणा और शशिकला को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। और वो गाड़ी फिर आकर रुकी एक बहुत ही पुराने मंदिर के पास, जो बहुत सुनसान था। और रात तो क्या, लेकिन दिन में भी वहां पर कोई नहीं जाता होगा। प्रवीणा और शशिकला को गाड़ी से बाहर निकाला गया और उस मंदिर के पास ही मौजूद एक कुएं के पास लाया गया, जहां प्रवीणा की बलि दी जाने वाली थी। अम्मा कोई सीधी सादी औरत नहीं थी, बल्कि वो काले जादू में महारत हासिल की हुई एक काफी खतरनाक और बुरी किस्म की औरत थी। और अभी वो उसके असली रूप में आ गई थी। और उस कुएं के पास वो एक ऐसी औरत की बलि देने के लिए आई थी जो कभी भी मां नहीं बन सकती, और जिसकी बलि देने के बाद वो अपने बूढ़े रूप से इस जवान रूप में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी और हमेशा के लिए अमर होने वाली थी। प्रवीणा और शशिकला दोनों को कुएं के पास बांधा गया और अम्मा, जिसका असली नाम मारिया था, उसने अपनी विधि शुरू की। वो दोनों चिल्ला रही थी। प्रवीणा बार बार अपने पति का नाम ले रही थी और ये सुनकर मारिया हंस रही थी, क्योंकि उसने उसके पति सर्वानंद को प्रसाद के नाम पर एक ऐसी चीज खिलाई थी जिससे वो रात भर नहीं उठने वाला था। मारिया की वो अजीब हंसी और उन दोनों के रोने की और चिल्लाने की आवाज की वजह से पूरा माहौल काफी डरावना लग रहा था। लेकिन उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि उस पुराने मंदिर के बारे में मारिया और उसके साथियों ने अफवाह ही ऐसी फैला दी थी कि जंगल के उस हिस्से में कोई भूल कर भी नहीं आता था। तो इसीलिए उन दोनों का मरना तो अब तय था,
और मारिया उन दोनों के खून से अपने शैतान की प्यास बुझाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर बनने वाली थी। मारिया ने अपना चाकू प्रवीणा के गले पर रखा। ये देखकर प्रवीणा बेहोश हो गई और वैसे भी मारिया ने प्रसाद के नाम पर जो बेहोशी की दवा लाई थी उसे प्रवीणा ने भी खाया था। थोड़ी ही दूर पर शशिकला, जिसके हाथ पैर बांधे हुए थे, मन ही मन खुद को कोस रही थी, क्योंकि आज उसके भाभी पर यह बुरा वक्त उसी की वजह से आया था। रात के 11:58 हो गए और अब बस 2 मिनट बाकी थे। मारिया के हाथ प्रवीणा का गला चीरने के लिए बेचैन हो रहे थे। उतने में मारिया के साथियों को अचानक गोलियां मारकर मार दिया गया और ये देखकर मारिया भी चौंक गई और साथ में गुस्सा भी हो गई। उसने पलटकर पीछे देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शशिकला भी चौंक गई और जोर से चिल्लाई, भैया आप यहाँ? सर्वानंद गांव के 10-15 लोग और पुलिस के साथ पीछे खड़ा था। मारिया कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में डाला। दरअसल सर्वानंद ने जैसे ही अम्मा को शाम के वक्त उसके घर में देखा, उसे वैसे ही शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि गांव के कुछ लोगों को अम्मा यानी मारिया पर शक था। इसलिए उसे अपने घर देख सर्वानंद चौंक गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ दिखाया नहीं और इसीलिए उसने उस प्रसाद को भी नहीं छुआ था, बल्कि उसने वो प्रसाद अपने घर के एक मुर्गी को खिला दिया। थोड़ी ही देर में मुर्गी बेहोश हुई और सर्वानंद डर गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों को और पुलिस को इस बारे में बताया। पुलिस की सलाह पर उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है और वो जाकर सो गया था। और फिर अपनी बीवी और बहन का पीछा करते हुए वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे और मारिया को रंगे हाथ पकड़ लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।